नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। इसका नाम है ओम साई एस्ट्रोवाणी। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए आप लोगों को बहुत सा मार्गदर्शन देते हैं या यूं समझ पाते हैं कि ग्रहों की चाल को अगर हम समझें तो आपके जीवन में भी बहुत सा आनंद, बहुत सा सुख आ सकता है। यदि आप लोग भी ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आज हम नव ग्रहों को लेकर जानकारी लेंगे। सूर्य क्या कहता है, मंगल क्या कहता है, चंद्र का क्या कहता है, या फिर ऐसे जितने भी नवग्रह हैं उनका अर्थ क्या होता है हमारे जीवन में, ये समझेंगे और कैसे वो हमारे जीवन में सुख या दुख निर्धारित करते हैं जानेंगे। क्योंकि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहते हैं देश विदेश के जाने माने ज्योतिषाचार्य। मैं बात कर रही हूँ प्रभु नारायण शास्त्री जी की। तो आइए गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रणाम गुरु जी। जी नमस्कार नैन्सी जी, आपको भी और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तक दर्शक जुड़ते हैं, उनको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत उनका। नमस्कार जी। गुरु जी, आज हम नवग्रहों को लेकर बहुत सी जानकारी लेंगे, क्योंकि सूर्य से लेकर राहु केतु तक जो है बहुत से प्रश्न उठ जाते हैं। अगर मैं इनका एक एक करके बात भी करूं तो भी बहुत से प्रश्न होंगे, लेकिन जितने मैं प्रश्न रख पाऊंगी मैं चाहूंगी, उसकी उम्मीद करूंगी कि आप उत्तर जरूर दें। लेकिन उससे पहले ईश्वरी जी परमपिता परमात्मा की आराधना करते हैं, उनकी वंदना कर लेते हैं। आइए वंदना करते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारे स्त्रिपुरांतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरो शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु। नमस्कार जी, ओम साई राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई कॉलर्स जुड़ना शुरू हो चुके हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन गुरुजी, नवग्रह यानी कि 9 ग्रह जी, नवग्रह इनका ही सारा खेल है। बिल्कुल नैन्सी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। नवग्रह और 12 राशियां कहते हैं विंशोत्तरी दशा, हमारे नवग्रहों की 120 वर्ष दशा और उसके अंतर्गत व्यक्ति का जीवन यापन 120 वर्ष की होती है। तो कहते हैं कि नवग्रहों का प्रत्येक ग्रह का अपना अपना प्रभाव होता है और इन्हीं ग्रहों के ऊपर व्यक्ति का जीवन यापन होता है। तो इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे। प्रत्येक ग्रह का हम फलादेश बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे, क्या व्यक्ति के जीवन शुभ है, अशुभ घटित घटनाएं होती है, क्या उसका अच्छा फल होता है, और व्यक्ति बहुत ही जल्दी हताश निराश होता है, उसका कारण क्या होता है, किस वजह से व्यक्ति परेशान रहता है, यह सब कुछ इसी विषय पे आज चर्चा है। जी, पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। चलिए बिल्कुल सवाल करते हैं, उनका क्या सवाल है। नमस्कार जी। हाँ जी, बताएं कौन बोल रहे हैं। हाँ जी जी, ओम साई राम। ओम साई राम जी, सदा खुश रहें। हाँ जी जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए पहले। हाँ जी जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 13/5/2001। जी हाँ जी, सुबह में 3:34। ठीक है। जींद हरियाणा का जन्म है बच्चे का। जी 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 जी, क्या सवाल है बहन जी। जी, बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है। जी जी। और हाँ जी, एक तो बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन लग जाए और उसे गुस्सा बहुत आता है। जी जी। इसको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, क्या उसमें कामयाबी मिलेगी बच्चे को। जी जी, देखिए बहन जी, आपके बेटे के पत्रिका में योग तो देखिए है, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, जैसे आपने प्रश्न किया कि बच्चा चिड़चिड़ापन कर रहा है, गुस्सा कर रहा है और हटे जिद कर रहा है। तो इस कमी को, जो इसके अंदर एक कमी आ रही, सबसे पहले इस कमी को दूर करना होगा। कहते हैं कि मकान बनाने के लिए हम नींव की आवश्यकता होती है, इसको बुनियाद को मजबूत करना होगा। तो पहले बच्चे को जो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा, परेशानी कर रहा है, इसको दूर करना होगा। और रही बात जो आपका कैरियर का सवाल है कि स्पोर्ट के काम में जिस लाइन में आप इसको डालना चाहते हैं, इस लाइन में क्या सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, बेटे की पत्रिका में इस टाइम पे जो योग बना हुआ है, मंगल की महादशा, शनि अंतर और शुक्र ग्रह प्रत्यय अंतरदशा में चल रहे हैं। तो मंगल से हम क्या देखते हैं, मांगलिक कार्य को देखते हैं, जो कि आपकी उम्मीदों को कायम रखे, जिस तरह के आपके विचार, जिस तरह आप बच्चे को कैरियर में बदलाव चाहते हैं, यह बच्चे का योग शुभ बने। यह योग बना है पत्रिका में, आपके बेटे के लिए फायदा होगा। लेकिन वर्तमान गति को, मंगल में शनि को उपाय करना पड़ेगा आपको, बहुत जरूरी उपाय आप कीजिए, आपको फायदा अवश्य मिलेगा। चलिए, तो उपाय करिए और आपको फायदा होगा। साथ साथ मैं बता दूं कि जिन भी दर्शकों के कॉल्स नहीं लगते हैं वो लोग व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। और साथ साथ बताना चाहूँगी, परेशानी बहुत से हमारे जीवन में आती हैं और बहुत से कॉलर्स हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी परेशानी को लेकर विस्तार से बात करें। मैं इस विषय को लेकर इसलिए बैठी क्योंकि कई लोगों के फीडबैक हमें मिले हैं और वो चाहते हैं कि अपने विषय, उनके विषय को लेकर हम ज़्यादा जानकारी उनको दें। तो आपको बता दूं कि आप कार्यक्रम में एक ही सवाल कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा आपको
लगता है कि बहुत ज़रूरी है तो 2 प्रश्न, लेकिन आप कार्यक्रम के बाद जब बात करते हैं तो ही विस्तार से आप जान सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम में कई कॉलर्स जो हैं उनको हम शामिल करते हैं, विषय को लेकर भी बात करनी होती है। तो यही रिक्वेस्ट करूंगी, कार्यक्रम के बाद आप संपर्क में ज़रूर रहें। आइए कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार जी। नाम हार्दिक है। हाँ जी, बताएं क्या पूछना है। मेरे भाई के बारे में जानना है। वो इंजीनियरिंग में है, डिप्लोमा। हाँ जी। वो फेल हो गया इस साल, तो उसको वो पास हो जाए। अभी 2 महीने बाद परीक्षा है। आप डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1 फरवरी 1996। जी, जन्म समय क्या है? समय गुरुजी पता नहीं है, और स्थान है सूरत, गुजरात। गुजरात। आपको आइडिया है सुबह, दोपहर का, शाम का? नहीं, आइडिया तो नहीं है। चलिए देखिए, मैं आपको बताऊं, फिर भी प्रश्न कुंडली बना करके मैं आपको बता रहा हूं। आपके भाई का जो जन्म हुआ, देखिए मिथुन लग्न में जन्म है और कुंडली की राशि इसकी बन रही मिथुन राशि है। गुरु बृहस्पति आपके भाई का बहुत ही कमजोर है। गुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है। तो गुरु बृहस्पति और शुक्र का जब योग पत्रिका में बनता है तो पढ़ाई लिखाई में बच्चे को दिक्कत आती है। बच्चा कैरियर में तरह की ग्रोथ नहीं कर पाता है और कोशिश भी करता है तो भी कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि गुरु बृहस्पति हमारे बृहस्पति ग्रह जो कमजोर होता है, पढ़ाई का, लिखाई का, विद्या का कार्य ग्रह माना गया, कमजोर है। इसके लिए आप माँ सरस्वती जी की उपासना आप अपने भाई से करवाएं, सरस्वती की पूजा करवाएं और गुरु बृहस्पति के लिए इसका जाप अवश्य करवाइए। वैदिक मंत्रों के द्वारा, वैदिक पद्धति इसका जाप करवाएं वैदिक मंत्रों के द्वारा। और इसके लिए आपको कम से कम 3 महीने तक नियमित तौर पे माँ सरस्वती की उपासना करने की आवश्यकता है। आपका भाई का जो पेपर, जो एग्जाम बिगड़ गया, जिससे आगे कैरियर बढ़ नहीं पा रहा, इसमें सफलता प्राप्त होगी। 2015 के नवंबर में 31 दिसंबर के बाद में आपके भाई का चेंजिंग अच्छा आएगा और समय भी बहुत ही बढ़िया आएगा। लेकिन उपाय अवश्य कीजिए, उपाय करेंगे तभी आपको फायदा है। ऐसा नहीं देखिए कि आप फ़ोन करें और इसके बाद में जो नियम बताए जाते, जो रेमडीज होती, जो उपाय होते, उनको नहीं अपनाते तो फिर वह फ़ायदा नहीं मिलता व्यक्ति को। और करना होगा, करेंगे तो आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। चलिए, तो हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, मैं पूना से बोल रहा हूँ, विजय कुमार पुष्केले। जी विजय जी, बताएं क्या पूछना है आपको और डेट ऑफ बर्थ हाँ, दे दीजिएगा। मैं 5/1/1948। जी। हेलो, जन्म का समय बताएं। जन्म का समय 9 बजे सुबह और दमोह जिला, मध्य प्रदेश। क्या जानना है आपको? मैं बैंक से रिटायर हो गया हूँ। जी जी। मैंने बैंक में एक हाई कोर्ट में केस लगाया था 13 साल पहले। वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है जी। वो अभी लिस्ट, फाइनल हियरिंग की लिस्ट में आ रहा है। उसमें जीत होगी कि हार होगी, ये बताएंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस टाइम पे केतु की दशा राहु अंतर में चल रहा है। आपका जो केस मुकदमा जो कोर्ट कचहरी का है, यह देखिए 24 दिसंबर 2015 के बाद, यानी आपको प्रारंभ जनवरी में ही सफलता आपको मिलेगी, अभी सफलता नहीं मिलेगी। दूसरी बात क्या है कि मंगल आपकी पत्रिका में देखिए अष्टमेश में बैठा है और केतु की मानसा राहु। तो केतु की जब भी मानसा हुई तो केतु क्या है कि देखो दूरियां पैदा करता है, दूरियां बढ़ाता है। किसी भी कार्य को आप नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे। इस काम को डिले फॉर्म में काम खत्म करना चाहते, केस मुकदमे में सफलता प्राप्त हो, केस मुकदमा आपका खत्म हो, यह लंबा खिंचता चला जा रहा है केतु की वजह से, और अभी तक इसमें आपको सफलता भी प्राप्त नहीं हो पा रही। तो आपको कोर्ट कचहरी का जो चक्कर है, आपका केस मुकदमा से आप परेशान चल रहे हैं और जो आपने किया है इसमें आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको केतु, राहु और मंगल को करें। मंगल को स्ट्रॉन्ग करना बेहद जरूरी है। जब तक मंगल आपका सपोर्ट नहीं करेगा, आपके लिए केतु की दशा है, जैसे मैंने बताया, केतु आपको लंबा खींचेगा और भी आने वाला समय है इसको लंबा लेकर के जाएगा। और इसमें आपको देखिए 75% इसमें चांसेस भी व्यक्ति कम बन जाते। तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके पक्ष में काम होगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। और सारा सब कुछ हमारा देखिए खेल हमारे नवग्रहों के ऊपर है। नवग्रह ही हमारे जीवन में प्रभावित करते, इसलिए हमें नवग्रहों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ग्रहों की पूजा करने से हमें उसका फ़ायदा होता है, उसका बेनिफिट मिलता है। जो जिस व्यक्ति की परेशानी होती है, किसी भी क्षेत्र से देखा जाए, वह परेशानी हम ग्रहों के अंतर्गत इसको मान करके देखते हैं। इसलिए ग्रहों की पूजा अवश्य करें, पूजा करेंगे तो आपको फ़ायदा अवश्य मिलता है। चलिए, कई कॉलर्स हैं जो जुड़े हुए हैं, उनसे बात करूंगी, लेकिन विषय को लेकर बैठती हूँ। जी। सूर्य को लेकर सबसे पहले जानकारी लूंगी। सूर्य का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे कैसे पड़ता है? जी, सूर्य ग्रह क्या है?
ग्रहों का ग्रह राजा है और सूर्य ग्रह से स्टार्टिंग होती है। सूर्य ग्रह आपकी पत्रिका में, आपकी कुंडली में बहुत ही स्ट्रांग होकर के बैठा है, लग्न में बैठा है। सूर्य केंद्राधिपति में आपकी पत्रिका में बैठा है, आपके केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में सूर्य ग्रह विराजमान है आपकी पत्रिका में। तो मान करके चले कि आप एक ऐसे व्यक्ति बनने वाले हैं जो कि आपने सोचा नहीं। कहते हैं कि व्यक्ति का समय जो किस्मत बदलता है तो एक रात भर में व्यक्ति की तकदीर कहीं से कहीं पहुंच के जाती है। और कैसे होता है यह सब चमत्कार? व्यक्ति की उम्र के हिसाब से, व्यक्ति का जो समय होता है उठने का, सूर्य ग्रह की महादशा चल रही है। आपकी उम्र 21 से 22 से 25 वर्ष के बीच की उम्र है। इस बीच में सूर्य ग्रह की दशा होती, कहते बुद्धादि गज केसरी योग बनता है पत्रिका में और व्यक्ति एकदम से ऐसा मीडिया की लाइन में छा जाता है। व्यक्ति इलेक्ट्रिकल मीडिया से हो या किसी भी क्षेत्र से व्यक्ति होता है तो गद्दी की प्राप्ति होती और उच्च कोटि का व्यक्ति वह होता है। जैसे कि कम उम्र में व्यक्ति को विश्वविख्यात व्यक्ति होता है। यह सब कैसे योग होता है? कुंडली में सूर्य ग्रह से। सूर्य ग्रह आपको पत्रिका में उच्च का है, लगन में बैठा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि सूर्य ग्रह पे पड़ रही है और केंद्र में बैठा है। तो आप मान करके चलें हर क्षेत्र से आपके तरक्की होगी, उन्नति होगी आपकी और आप एक आने वाला समय आपका बहुत ही शुभ होगा। चलिए, तो आप इन बातों को ध्यान ज़रूर रखा करें। जब भी आपको कोई जानकारी दी जाती है तो आप फॉलो ज़रूर करें, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार जी। संपर्क जो है हमसे टूट गया। गुरुजी आगे बढ़ रही हूँ, चंद्र ग्रह को लेकर आप जानेंगे। चंद्रमा देखिए क्या है। चंद्रमा देखिए आपके धन के स्थान में। चंद्रमा से बिजनेस व्यापार, कपड़े का बिजनेस व्यापार देखते हैं, धातु से संबंधित बिजनेस व्यापार देखते हैं और विदेश यात्रा देखते हैं। चंद्रमा से हम, चंद्रमा के साथ में हमें माता पिता का सुख देते। चंद्रमा की युक्ति, चंद्रमा यदि आपकी पत्रिका में कुंडली में है, चंद्रमा की महादशा चल रही है तो आप मान करके चलें आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र जब परिपूर्ण होंगे और व्यक्ति को नौकरी चाकरी बहुत ही बढ़िया होती है। नौकरी के साथ में व्यक्ति हमेशा निरंतर प्रयास करता है तरक्की उन्नति के लिए। तो चंद्रमा यदि आपकी पत्रिका में बैठा है तो आपको भौतिक सुख संपदाओं से कभी कोई कमी नहीं आएगी आपको। और चंद्रमा की युक्ति देखिए, 4 ग्रहों की युक्ति जब पत्रिका में कुंडली में होती है, बुद्धादि गज केसरी योग होता है तो चंद्रमा का वहाँ पे बहुत ही अहम योगदान माना गया। चंद्रमा वैसे अपने कारक तत्व में चौथे भाव का कारक माना है और अपने स्थान पे स्वतः विराजमान है। चंद्रमा अपनी कुंडली में बैठा है और आपको यहाँ से भूमि प्रॉपर्टी से अचानक धन की प्राप्ति होना, अचानक नौकरी में आपका प्रमोशन होना और अचानक व्यक्ति को, कहते हैं कि व्यक्ति का अचानक बिजनेस व्यापार में बहुत ही जल्दी से जल्दी प्रगतिशील यानी परिवर्तनशील भी दिखता है चंद्रमा से। लेकिन चंद्रमा के साथ में आपकी कुंडली में बिजनेस व्यापार का योग पत्रिका में बना हुआ है। बिजनेस व्यापार आप कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार से आपने इंडस्ट्री या फैक्ट्री या कोई दुकान आपने खोल रखी है या आप बिजनेस व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र से और उसको तरक्की उन्नति ले जाना चाहते हैं, तो यह सब विचार नवग्रहों का है। साथ में एक बात और मैं बताना चाहूँगा दर्शकों, वह एक बात होती है नवग्रहों के साथ में वास्तु दोष निवारण की। यदि आपकी कुंडली में आपकी पत्रिका में ग्रहों की दशा चाल बढ़िया है, आप परेशान है कि बिजनेस व्यापार फिर भी नहीं चल रहा, तरक्की उन्नति फिर भी नहीं हो रही, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, नौकरी आपकी नहीं लग रही, माता पिता को सुख में कमी आ रही, यह सब कुछ आपके जीवन में वास्तु दोष का प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। नवग्रहों का और वास्तु दोष का कॉम्बिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि आजकल देखिए वास्तु दोष का ज़्यादा से 15 साल पहले जितना प्रचलन या लोगों को जानकारी नहीं हुआ करती थी। कारण क्योंकि देखिए ज्योतिष विज्ञान का आज जितना प्रचार प्रसार हुआ उससे पहले कम था। इसलिए नवग्रहों से और वास्तु दोष से जोड़ करके देखा जाए तो आपके जीवन में बहुत ही अधिक परेशानी होती है, लेकिन वह परेशानी समझ में नहीं आती। कहते पंडित जी नवग्रहों की दशा बहुत बढ़िया चल रही, गुरु बृहस्पति की दशा चल रही, शनि की दशा, सब ग्रह 4 ग्रह हमारे बहुत पत्रिका में शुभ है, धन के स्थान में शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही, फिर भी मेरा बिजनेस व्यापार क्यों नहीं चल रहा, मेरी तरक्की उन्नति क्यों नहीं हो रही। कपड़े के बिजनेस व्यापार में किसी भी क्षेत्र में आप फैक्ट्री इंडस्ट्री आपने लगा रखी है और आपको उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो मान करके चले कहीं ना कहीं आपका वास्तु दोष भी है जो कि व्यक्ति को सफलता होने में या अवरोधक बन रहा, उसमें सफलता कामयाबी नहीं मिल पा रही। इन सभी चीज़ों का विचार व्यक्ति को करना चाहिए और मानना चाहिए। देखिए जो चीज़ है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फल होता है, लेकिन व्यक्ति को मानना चाहिए और जब मानता है तो उस व्यक्ति को दिखता भी है कि हाँ इसमें ऐसी घटित घटनाएं व्यक्ति के जीवन में होती हैं। जी चलिए, तो हम मंगल ग्रह को लेकर और बुध ग्रह को लेकर भी जानकारी लेंगे गुरुजी से। दर्शकों आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।